हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 यानी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए है बिलियन चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट नियम होता है। दोस्तों, इसी को हम लिए हैं आज। ये राउल्ट का नियम हो गया और हेनरी का नियम। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चाहे 3 नंबर में या 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। पूछा जाता है दोस्तों हर साल, चाहे 2 नंबर में या 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर भी याद हो जाएगा अभी के अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट का नियम दोस्तों कहता है, इसके अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज। दोस्तों, मैंने परिभाषा नहीं लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या है दोस्तों, इसके अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय का मोल प्रभाज होता है। देखिए कैसे लिखना है। पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, पहले इतना लिखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसको, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी P0 माइनस PS अपॉन P0, जो यहाँ पे रहता है यहाँ पे आ जाता है। यही तो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यही तो होता है। और इक्वल है तो इक्वल लगा देते हैं। और ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज यानी स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये विलेय का मोलों की संख्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है। ठीक है, यही कहता है राउल्ट का नियम। समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बार देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। इसके अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन यानी ये वाला बराबर तो बराबर विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, यही होता है। इसके आगे क्या होगा दोस्तों, चलिए देखते हैं। यदि दोस्तों हम इसको यहाँ पे, ये जहाँ स्मॉल एन है यहाँ पे कैपिटल एन, इन दोनों की तुलना करें यहाँ पर, तो एन स्मॉल एन कैपिटल एन से छोटा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाता है, जिसके कारण हम इसको नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, और हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ठीक है, वो चाहे विलेय की मोलों की संख्या हो या विलेय की मोलों की संख्या, चाहे ये वाले एन हो चाहे ये हो, दोनों का एक ही होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल एन यानी विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। यानी हम कह सकते हैं W अपॉन स्मॉल m अपॉन, यहाँ पर ये छोटा हो गया दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है ना, छोटा हो गया यानी इसको हटा दिया गया है। तो क्या बचा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों बचा है। तो इसका तो मान हम यहाँ पे लिख दिए, भार बटे अणुभार। अब इसका भी लिखें, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार यानी विलायक का, विलायक के क्या होता है, कैसे चिन्ह होता है, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब इसी को अच्छे तरीके से लिख लेंगे बस। क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल, इसको हम अच्छे तरीके से लिख लेंगे, क्या होगा, स्मॉल W अपॉन स्मॉल m इंटू, ये नीचे रहता है, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, M अपॉन कैपिटल W। तो यही हमारा हो जाता है राउल्ट का नियम। ठीक है दोस्तों, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो ये होता है राउल्ट का नियम, और इसका जो सीमाएं हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं सीमाएं क्या होती हैं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, पहला, यह तनु विलयन पर
ही लागू होता है, ठीक है, या तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा क्या है, यह केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ पर लागू होता है। क्या होता है, यह केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ पर लागू होता है। तीसरा क्या है, यह विद्युत अपघट्यों के विलयन पर नहीं लागू होता है, ठीक है, विद्युत के अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे है दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीका है, सब मैंने आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। दोस्तों अगर इतना लिख ले तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जब आप तो थोड़ा बहुत पढ़े हो, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए छोटा छोटा लिखा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हेनरी का नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं। हेनरी का नियम, इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो गैस है गैस की विलेयता किसके समानुपाती है दोस्तों, गैस की विलेयता दाब की, ठीक है। गैस की विलेयता किसके समानुपाती है, दाब की, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं एम प्रोपोर्शनल पी, ये क्या है, ये दाब है, और ये क्या है, गैस की विलेयता। तो हम इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा जो कि है के इंटू पी, ठीक है। यही होता है हेनरी का नियम। इसका प्रतीक लिख देता हूँ दोस्तों। जो यम क्या है और ये पी क्या है और के क्या है, इसको जानेंगे। चलिए बताता हूँ। गूली गैस की मात्रा, गूली गैस की मात्रा, पी क्या है, यानी दाब, जो कहते हैं ना प्रसरण दाब, यानी ये वही दाब है। और के क्या है, हेनरी नियतांक, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी सीमाएं। दोस्तों ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर इसका अनुप्रयोग देखेंगे। पहले देखते हैं सीमाएं क्या होती हैं। सीमाएं क्या कहती हैं दोस्तों, पहला क्या है, केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, यानी सिर्फ इसी के लिए है। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा ये लें कि हेनरी के नियम के अनुसार केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, मैंने ऐसा नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, यानी उसके लिए ही है। दूसरा क्या है, इसमें विलयन का ताप बहुत कम होता है, यानी इसमें विलयन का जो ताप रहता है थोड़ा कम रहता है, थोड़ा क्या बहुत कम रहता है, ठीक है। तीसरा क्या है, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी गैस की जो विलेयता है दोस्तों वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या है, यह केवल उस गैस पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं या उन गैस पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अनुप्रयोग, यानी क्या इसका लाभ होता है। यह शीतल पेय पदार्थ में होता है, ठीक है, इसके इस्तेमाल में क्या होता है, शीतल पेय पदार्थ में। दूसरा क्या है, अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में। और तीसरा समुद्री गोताखोर द्वारा। दोस्तों ये तो मैं भी नहीं जानता ये क्या होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला होता है राउल्ट का नियम। ये चाहे 2 नंबर में या 3 नंबर में ऐसे पूछा जाता है,
और ये फिक्स है दोस्तों कि ये पूछा जाएगा, चाहे कितने नंबर में पूछा जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर दूसरी वीडियो को देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।